Hey guys, welcome back to the channel everybody. Welcome to another paper review video and like before starting the video तुम सब लोगों का पेपर कैसे गया ये बता सकते हो कमेंट सेक्शन में एंड लाइक या भाई लेट्स स्टार्ट। मतलब मैं कल से बात करते हैं। लाइक कल जब मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद में क्या किया भाई, मैं लाइक पढ़ने का ट्राई किया भाई, मैं पढ़ नहीं पाया भाई। मैं जब भी पढ़ने बैठ रहा था ना भाई, बुक जैसे ही खोल रहा था भाई एंग्जाइटी डर के मारे भाई पढ़ना ही नहीं हो रहा था। मैं बीच में फिर मेरे फ्रेंड के साथ कॉन्फ्रेंस पे बात किया भाई, एक घंटा वहाँ पे टाइम वेस्ट किया। बाद में अभी तो रिग्रेट हो रहा है भाई क्यों वेस्ट किया, एक घंटा वहाँ पे वेस्ट किया मैं। एंड उसके बाद मैं पढ़ने का ट्राई किया, मैं लाइक नोट्स से रिवाइज कर रहा था एंड भाई इतना ज़्यादा मेरे को पैनिक और लाइक डर लग रहा था कि फिर मैंने पता है लाइक भजन सुनने लग गया भाई। भजन सुन के भाई मैं पढ़ा हूँ लाइक लिटरली भाई। मेरे को जब भी डर लगता था भाई भगवान का भजन कानों में गूंज रहा है तो ठीक है भाई हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, भगवान साथ में, भगवान साथ में, ऐसा करके भाई मैं पढ़ा हूँ। लाइक 9:30 बजे तक मेरा इंटीग्रेशन तक मैंने रिवाइज कर लिया था। एंड उसके बाद मैं सोचा कि मैं खाना खा के सो जाऊंगा एंड मैं सीधा 10 बजे सोऊंगा एंड सीधा 4 बजे उठूंगा एंड फिर 4 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक पढ़ूंगा। ऑलमोस्ट 3-4 घंटे होंगे, बचे हुए चैप्टर हो जाएंगे रिवाइज, राइट। फिर मैं भाई 10 बजे सोने गया एंड 10 से 11:30 बज गए भाई। मेरे को नींद ही नहीं आ रही भाई, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। लाइक मेरी भाई इतनी फट रही थी कि भाई 11:30 बज गए, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही। उस टाइम में मैं पढ़ लेता तो भाई वो ज़्यादा सही होता। तो फिर मैं 11:30 बजे फिर से सोचा कि भाई इंटीग्रेशन फिर से पढ़ने का ट्राई करता हूँ, नींद आ जाएगी भाई। इंटीग्रेशन देख के तो सबको नींद आ जाती है। तो फिर मैं ट्राई किया लाइक 11:30 बजे की भाई सो जा बंदा। फिर भी मेरे को मतलब 11:30 बजे में थोड़ा सा 15-20 मिनट पढ़ाऊंगा भाई। मम्मी पापा के पास बैठा, मम्मी पापा को बता के लाइक नहीं आ रही नींद, तो वो बोले कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मैं 12 बजे फिर से ट्राई किया कि 12 बजे मैं सो जाऊंगा, एटलीस्ट 4 घंटे की नींद कंप्लीट करूंगा, 4 बजे उठ जाऊंगा एंड पढ़ लूंगा भाई। 12 से 12:30 पौने 1 बज गए भाई, फिर भी नींद नहीं आ रही। फिर मैं सोचा कि अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी नींद ही नहीं आ रही तो अभी पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी सुबह नहीं उठूंगा तो अभी पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद भाई मैं एटलीस्ट पौने 1 से लाइक 4 साढ़े 4 बजे तक भाई पढ़ा हूँ। मतलब रिवीजन ही कर रहा था भाई नोट से। अभी एंड टाइम पे एटलीस्ट एक बार तो सिलेबस गो थ्रू करके जाना ही पड़ेगा। लाइक भूलना नहीं चाहिए था ना मैं पेपर के वक्त। तो वही है भाई मतलब भजन चल रहा है भाई बैकग्राउंड में एंड यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा मतलब कैसे ना कैसे करके भाई पेपर देने में चला गया। एंड 4:30 बजे भाई मैं सोचा कि सोऊंगा भाई। उस टाइम भी मेरे को नींद नहीं आ रही भाई। ऐसा मतलब सर दुख रहा था मेरा, मतलब आंखें इतनी भारी हो गई थी, बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी भाई। मैं 4:30 बजे सोने गया तो भाई पता नहीं कौन है भाई उस बंदे को मतलब इतनी चुलाई कि भाई 6 बजे उसने कॉल कर दिया। लाइक कोई रॉन्ग नंबर था भाई, मेरे को पता भी नहीं। 6 बजे आया, मेरी नींद तोड़ दी। तो ढंग से 2 घंटा भी नहीं सोया कि भाई नींद टूट गई। 2 बार कॉल आया भाई, ऐसा भी नहीं कि एक बार कॉल है, 2 बार कॉल आया। एंड 7 बजे भाई फिर पापा ने उठा दिया। पापा को लगा कि ये बंदा सो मतलब लाइक सो के ही था, ये इसने पढ़ा नहीं होगा, एटलीस्ट 1 घंटे पहले कुछ तो पढ़ लेगा भाई। 7 बजे उठा दिया। फिर मैं कुछ नहीं भाई, मेरी नींद ही नहीं हुई भाई 2-3 घंटे भी नहीं भाई, 2 घंटे की भी ढंग से नींद नहीं हुई। एंड जिस चीज़ का डर था भाई वही हो गया। मतलब मैं नींद कंप्लीट करके गया ही नहीं। मैंने मेरी इसमें टॉप प्रायोरिटी में था कि भाई मेरे को मेरी नींद कंप्लीट करनी है मैथ्स के पेपर में, बट वही हक दिया भाई। एंड उसके बाद भाई मैं पेपर देने गया एंड आज जैसे बायो वाले नहीं थे तो भाई मैथ्स के लाइक 30-40 बंदे ही थे भाई स्कूल में पेपर देने के लिए। तो भाई मेरे को मिला भाई सेट 1, हमेशा की तरह भाई मेरे को सेट 1 ही मिलता है। एंड पेपर मतलब पेपर देखते ही भाई मिक्स्ड फीलिंग भाई पूरे अंदर कि पेपर खोला भाई मैंने, क्वेश्चन देखा, हो जाएगा। अरे हाँ ये एक देखे सा क्वेश्चन है, देखा क्वेश्चन है, हो जाएगा भाई। ऐसा पेपर पलटा है, मैं भाई MCQ सॉल्व करने लगा। एंड MCQ देख के भाई मैं इतना खुश कि हो रहा है भाई मेरे से फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एंड तुम सोच रहे हो कि वीडियो इतना लेट क्यों है भाई, मैं पूरे अपने आंसर चेक किया हो भाई। मेरे को पिछले बार मैं केमिस्ट्री के पेपर में भाई चेक नहीं किया था, बंदे भाई मेरे आंसर चेक करके मेरे को ट्रोल किया जा रहा है कि भाई इतना ईजी क्वेश्चन भी गलत कर गया। तो इस बार मैं पहले गूगल से पूरा आंसर वेरीफाई करके आया हूँ। तो लाइक पहला वाला लाइक ये वाला तो ईजी क्वेश्चन था, इसमें ये मेरा करेक्ट है। सेकंड वाला भी करेक्ट हो गया, थर्ड वाला भी करेक्ट, फोर्थ वाला भी करेक्ट, ये वाला भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। एंड भाई मतलब MCQ भाई बहुत बढ़िया जा रहा था मेरा। आई थॉट कि भाई मेरा पेपर अच्छा जाएगा, बस यही देख के मुझे लग रहा था। उसे 10th वाला है ये क्वेश्चन, मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था, बट थोड़ा टाइम कंस्टेंट था। मैंने सोचा था कि भाई लाइक आधे घंटे में जितने MCQ होंगे उतने करना है, तो मैंने ये छोड़ दिया। फिर मैं sin x dx का भाई मैं अच्छे से इंटीग्रेशन किया था भाई। मेरा आंसर पता नहीं ये आ गया भाई, ये गलत है वैसे आंसर, इसका आंसर आई थिंक सो B होना चाहिए था। पता नहीं भाई मैं अच्छे से लाइक सॉल्व किया, मेरा आंसर C क्यों है पता नहीं। ये भी मेरे से हो जाता भाई, बट मेरे पास ना टाइम नहीं था। मेरे को पता था कि लाइक इसमें फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन मतलब वो लाइक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके वो हाईलाइट वाला रूल लगा के हो जाता भाई ये क्वेश्चन सॉल्व, बट टाइम नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने सोचा कि जल्दी हो जाएगा तो ये लाइक कर दिया। इसको भी वेरीफाई कर लिया, 16/3 ये भी इसका आंसर है। एंड इसको पता नहीं भाई, मैं पता ये क्वेश्चन है, इसमें -1/√x है। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट लाइक क्या करना होता है, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ई रेज टू मतलब 2 जो भी है 2√x। एंड भाई मैंने माइनस लगाया बिकॉज माइनस था। फिर मेरा ध्यान गया कि यहाँ पे और एक माइनस है, तो ये माइनस बन के भाई प्लस हो जाता है यार। ये मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड इसका B था ऑप्शन, इसका C। तो ऑलमोस्ट मेरे कितने MCQ करेक्ट रॉन्ग हुए, 1 2 3 एंड 4 MCQ मेरे रॉन्ग हुए। इसके बाद ये भी करेक्ट है, इसमें मैंने ये भी करेक्ट है, इसका ऑप्शन इसका C ये भी करेक्ट हो गया मेरा, मैंने गूगल से चेक किया है। ये भी करेक्ट है। एंड इसका भी A ऑप्शन है, गूगल से चेक किया मैंने, एंड यही होगा।
तो भाई एमसीक्यू देख के भाई मेरे को आया भाई कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा भाई, पेपर हो जाएगा, तू कर सकता है। उसके बाद आया भाई सेक्शन बी, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन। भाई मैं कुछ गलत ही निकालना स्टार्ट कर दिया एंड फिर सामने मैंने निकाला आंसर एंड इसका आंसर √3 कुछ √5 √3 समथिंग आना चाहिए। भाई मैं स्क्वायर रूट लिया ही नहीं भाई, मैं सीधा आंसर लिख दिया। तो भाई गया भाई, 1 मार्क गया मेरा यहाँ पे। एंड इसके बाद सरफेस ही है, इसका तो 20 आया है, मेरे को कंफर्म याद नहीं, बट स्टिल 1.5 मार्क्स पकड़ लो यहाँ पे। इसके बाद ये डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें तो प्रूव दैट वाला था, तो ये भी हो गया। एंड उसके बाद भाई लोगों से भाई इंटीग्रेशन के सवाल नहीं बनते, बंदे वेक्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई मेरे से वेक्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, बस ये वाला वेक्टर का क्वेश्चन हुआ भाई, मेरे से वेक्टर के क्वेश्चन ही नहीं हुए। ये मैंने छोड़ दिया, ये देख के भाई ये भी मैंने छोड़ दिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब आखिरी में अटेम्प्ट किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये, भाई मैं कैसे तो भी सॉल्व किया, मेरा आंसर लाइक करेक्ट है भाई, मैं इसका भी आंसर मैंने करेक्ट है, मैं अभी चेक करके आया हूँ। उसके बाद इंटीग्रेशन मेरे को ये दोनों आ रहे थे, बट ज़्यादा अच्छे से मेरे को ये आ रहा था। फिर मैंने इसको भी कर लिया, इसका आंसर 7 है, मैंने चेक कर लिया है तो करेक्ट है ये भी। एंड इसका भी मैंने सॉल्व किया, अभी पता नहीं भाई मेरे आंसर क्या आया था, बट मोस्ट प्रोबेबली ये भी करेक्ट ही होगा, तो इस पर 2 मार्क्स पकड़ लो। एंड ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बताते हैं भाई, मैं लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम, एंड बीच में मैं कुछ तो भी इक्वेशंस बना रहा हूँ, पॉइंट्स लिख रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या कौन से पॉइंट्स होते हैं उसको मेरे को याद नहीं भाई क्या बोलते हैं, मैं लिख रहा हूँ। एंड मेरे को लगा कि भाई मैंने बीच में कुछ गलती कर दी है, लाइक इक्वेशन मैंने गलत लिखी है या फिर कैलकुलेशन एरर की है, क्योंकि लाइक पता नहीं भाई क्या हो गया था। मैं ग्राफ देख के मेरे को लगा कि मेरा कुछ तो भी गलत हो गया। फिर मैंने 2-3 बार चेक किया, फिर मैंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया ये वाला। फिर उसके बाद मैं लास्ट में जब सोचा कि नहीं भाई जो आंसर आ रहा है वो कर लेता हूँ मैं सॉल्व, एटलीस्ट स्टेप मार्किंग मिल जाएगी मेरे को, तो क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं। तो फिर मैंने करेक्ट किया, तो मेरा 600 आंसर है। एंड फिर मैंने देखा तो करेक्ट ही आंसर है, इसमें भी 3 मार्क्स मिल जाने चाहिए। एंड उसके बाद आया फिर से वेक्टर का क्वेश्चन हुआ ही नहीं भाई मेरे से, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये भी नहीं हुआ। ये आखिरी में मैंने भाई गिवन वगैरह लिख दिया, इसमें भी कुछ ना कुछ ये प्रूव करना था, तो कुछ ना कुछ करके कर दिया भाई, पता नहीं इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें भी नहीं मिलेंगे लगता। तो इसके बाद आया भाई स्केच द ग्राफ। भाई मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गया था एंड मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि भाई मेरे से y = x² का ग्राफ नहीं बन रहा था। लाइक बन गया बाद में, भाई मैं 5 मिनट भाई सर गुजारा कि भाई कैसे ग्राफ बनता है। उसके बाद भाई कर लिया, क्वेश्चन 18 आंसर करेक्ट है। उसके बाद आया भाई फर्नीचर वाला, मैं लाइक सारी इक्वेशन करेक्टली बना दिया। इक्वेशन करेक्ट बनाने के बाद जब मैं मैट्रिसेस में गया एंड जब इसका एडजॉइंट निकालना होता है ना भाई, एडजॉइंट निकाल के अपन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, भाई मेरे को पता था कि मैं एडजॉइंट में कुछ ना कुछ तो गलती करूंगा। एंड कर दी भाई मैंने गलती एडजॉइंट निकालते मैंने कहाँ पे तो भी गलती करी, मेरे को याद नहीं यार कैलकुलेशन में। तो भाई मेरा फाइनल आंसर 7/7/14 आ गया। लाइक मैंने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन में डाल के देखा तो मेरे को वेरीफाई हो गया। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि भाई इधर डाल के तो देखता कि x + y + z 45 आ रहा है, कि भाई नहीं, बट मेरा 45 नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे 2 तो मिल जाने चाहिए मेरे को। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन आया भाई मेरे से, स्टार्टिंग में मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्या करना है सामने, लाइक आधा मैंने कर लिया। उसके बाद ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी मैंने कर लिया, बट मेरे को लाइक कैलकुलेशन पे खुद के कैलकुलेशन पे इतना डाउट है ना भाई, मेरे को पता भी नहीं इसका आंसर मैंने करेक्ट निकाला या फिर नहीं निकाला, बट स्टिल स्टेप्स वगैरह तो करेक्ट है, तो मिल जानी चाहिए भाई 3 मार्क्स 5 में से। एंड केस स्टडी, भाई केस स्टडी आती है भाई मेरे पास बस बचे थे 20 मिनट, एंड मेरे पास 3 केस स्टडी एंड 2-3 क्वेश्चन में छोड़ के रखा था ना भाई, इतना सब बाकी थे। एंड एमसीक्यू भी बाकी थे, बाकी के एमसीक्यू तो भाई मैं लाइक तुक्के मार गया हूँ, बट वो कुछ तुक्के करेक्ट हुए एंड कुछ तुक्के गलत हो गए, इसलिए भाई 4 एमसीक्यू गलत हो गए मेरे। एंड उसके बाद केस स्टडी भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे पास टाइम ही नहीं था भाई, मेरे दिमाग मतलब ना मेरे पास मेंटल पावर थी कि भाई मैं ये क्वेश्चन को प्रोसेस कर पाऊँ। मेरे को यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम के रिलेटेड एक्सप्रेशन निकालना था, तो भाई मैंने यही का एक्सप्रेशन इधर चेप दिया, तो इधर एक आधा मार्क तो मिल जाना चाहिए। फिर मैंने छोड़ दिया, पूरा ही छोड़ दिया। उसके बाद केस स्टडी भाई मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था भाई, रिलेशन एंड फंक्शन जैसे चैप्टर का मतलब क्वेश्चन नहीं हो रहा था। एंड उस टाइम में मेरे को लग रहा था कि भाई मैं रोऊँ या फिर क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई रोना नहीं है, पेपर सॉल्व करना है। एंड भाई इतना ज़्यादा रोलर कोस्टर हुआ है भाई इमोशंस का, लाइक पहले एकदम हाई पे था कि भाई हो जाएगा, सब हो जाएगा, फिर ऐसा पेपर में जब क्वेश्चन नहीं हो रहे थे ना, तो भाई और ज़्यादा खराब लगने लगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भाई कुछ पता नहीं भाई क्या है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, मेरे को लगा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा मुझसे, बट प्रोबेबिलिटी हो गया। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, एंड जब बेस थ्योरम का क्वेश्चन तो कर लिया मैंने सॉल्व, बट कैलकुलेशन पे भाई मेरे को खुद के कॉन्फिडेंस नहीं, तो भाई 2 मार्क्स पकड़ लो यहाँ पे स्टेप मार्किंग के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई मेरे 20 में से 16 एमसीक्यू करेक्ट है। एंड अगर मैं रफ मार्क कैलकुलेट करूँ तो मेरे 45 से 55 के बीच में बन जाने चाहिए। एंड किसी किसी के लिए ये हो गया कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एंड किसी के लिए हो गया कि भाई कितना गंदा गया। तो भाई फील फ्री टू ट्रोल मी, मैं लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके गया था, बट आई नो मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी की थी कि भाई सैम्पल पेपर नहीं दिया, 10वीं के बाद सीधा मैथ्स का बोर्ड दिया वो भाई 12th में, तो बहुत सारी मिस्टेक की है आई नो। एंड अभी मेरे पास बस इंग्लिश का पेपर बचा है, जिससे मैं अपने 75% क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता हूँ। अगर मेरे इंग्लिश में 90 के आसपास आ गया तो लाइक 75 बन जाने चाहिए इजीली, बट अगर 90 के नीचे आया तो भाई फिर केमिस्ट्री की इंप्रूवमेंट एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हाँ भाई अभी इंग्लिश के लिए पढ़ना पड़ेगा। अभी तो लाइक कितने बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे भाई वीडियो डालते डालते। एंड उसके बाद मेरे को सोना भी है, मैं सोया नहीं हूँ। उसके बाद आई ट्राई कि भाई थोड़ा सा अच्छे से प्लान कर लूँ इंग्लिश में। एटलीस्ट मैंने इंग्लिश में सभी लिटरेचर वाला पोर्शन एक बार पढ़ लिया है,
तो आई होप सो कि भाई इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा एंड 90+ आ जाए भाई इंग्लिश में वरना भाई केमिस्ट्री की इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो या भाई दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप तुम सब लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। एंड रीज़न लेट अपलोड करने के पीछे यही है कि भाई मैं खुद के क्वेश्चन आंसर चेक कर रहा था कि बंदे ट्रोल ना करे कि भाई बंदे ने ये क्वेश्चन भी गलत कर लिया। तो मैं पहले वेरीफाई कर लिया कि मेरा कितना करेक्ट है एंड उसके बाद भाई एंड ऑल्सो ये हुआ कि मेरे ना कुछ आंसर अलग आए। मैंने लाइक ये क्वेश्चन जो था इसका मेरा आंसर 7 है, भाई मेरा एक फ्रेंड बोल रहा कि इसका 7 नहीं है। भाई मैं और डिमोटिवेट, और घर आके बराबर मैं पापा के पास गया, भाई पापा बहुत खराब पेपर गया, भाई पापा ने बोला कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। एंड उसके बाद जब मैं आंसर चेक करने गया ना भाई मैं हंसने लगा कि भाई करेक्ट हुआ है। तो ठीक है भाई, लाइक 45 से 55 के बीच में आ रहे हैं एंड आई एम नॉट दैट लाइक सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ मैं, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब गया, लाइक ठीक ही पकड़ लो। लाइक सोचा था तो सोचा था भाई 55-60 आएंगे, बट छोड़ो भाई 45 से 55 के बीच में आ जाए वो भी बड़ी बात है। तो भाई अभी करेंगे भाई इंग्लिश पे फोकस। आई होप तुम्हारा भी पेपर अच्छा गया होगा, एंड नहीं गया तो भाई इंग्लिश अभी भी टाइम है भाई, इंग्लिश में फोड़ सकते हैं भाई। इंग्लिश में 90+ लाना है डिफिकल्ट, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना मैथ्स में लाना डिफिकल्ट है। तो भाई अपन कर सकते हैं। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई नो कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया बिकॉज कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता भाई, मैं कुछ भी बोल देता हूँ बीच में। तो या भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पेपर की माँ की हो गया खत्म। अभी इसके बारे में सोचने का नहीं है, अभी इंग्लिश के बारे में सोचना है, इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। तो कल इंग्लिश के वीडियो आएगी, लाइक प्रोग्रेस अपडेट। तो या भाई दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं कल के इंग्लिश के पेपर रिव्यू बोल रहा हूँ यार, इंग्लिश के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। तो टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।